अपना हाँ जी परिचय सर। देते हुए बताइए पार्टी के बारे में। सभी को जय भारत। मैं थाना ओवैती, हम्म, तहसील बिलसी, गांव सैदपुर में है इस समय। जी। और सही है, पार्टी की विचारधारा बढ़िया है। हम्म, पार्टी किसी एक विशेष की पार्टी नहीं है। हाँ। इसमें सभी को बराबर की भागीदारी है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सभी एक समान हैं। कल शाम को आपने कैडर में आरपी सर को सुना। आरपी सर के विचार कैसे लगे आपको? आरपी सर के विचार सही हैं, सामाजिक सब हित में हैं हम्म, और सब अच्छे लगे। 2022 चुनाव को लेकर के जो तैयारी चल रही है, तो आप लोग किस पार्टी को चुन रहे हैं? हम तो बीआरपी में पहले से जवान हैं, बीआरपी को ही चुनेंगे। हाँ। क्यों आपने ज्वाइन किया और बीआरपी को ही क्यों चुनेंगे? बीआरपी को इसलिए चुनेंगे क्योंकि अन्यथा सभी पार्टियों को हम देख चुके हैं, हाँ। किसी में हमारा अधिकार नहीं मिला आज तक। हम्म, जितना भी उत्पीड़न समाज का हुआ है, समाज आज इस स्थिति से गुजर रहा है हम्म, कि परिस्थिति भयंकर होती जा रही है समाज की। इसलिए हम लोगों को बीआरपी ज़रूरी है। हम्म। सभी का साथ सहयोग है, इसमें सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। कल शाम को यहाँ पर गांव के अधिकतर लोग, बहुत से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे कैडर में, तो उनके क्या विचार हैं पार्टी को लेकर के? पार्टी को लेकर के सभी सहमत हैं, हम्म, सबके विचार हैं कि पार्टी को एक बड़े लेवल पे पार्टी को खड़ा किया जाए, सपोर्ट किया जाए। सभी को सहमत से, सभी की सहमति से हम्म। पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। साथियों, अभी यहाँ पर उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरपी सर भी उपस्थित हैं। और जैसा कि अभी आपसे बात कराया, जो कैडर में लोग उपस्थित हैं और घर के मुखिया जहाँ पर हम रुके हुए हैं वो अभी उपस्थित थे, तो उन्होंने बताया पार्टी के बारे में। और अभी आगे सर का क्या विचार है और क्या उनकी तैयारी है, वो सर से ही जानिए। आप लोग बात कराते हैं सर, पार्टी को लेकर के आगे की क्या तैयारी है आपकी? जय भारत सभी साथियों को। आज हम लोग सैफपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं और कल रात्रि में लगभग 2.5-3 घंटे का जो है कैडर हुआ और सभी गांव वालों का पूरा सपोर्ट रहा है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित साथियों को, ग्राम सभा वासियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरे बदायूं जिले ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो है अभी 2022 को लेकर अगर मैं बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी अपील है कि जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम ये वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से जो चीज़ें हमारे आप तक पहुंच रही हैं उसको आगे प्रोसीड करने का काम करें और उससे सीखने का कष्ट करें। क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने बीजेपी, सॉरी, बदायूं जिले को हम एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना चुके हैं। और मॉडल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि भाई हम यहाँ पे पूरा काम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग जो है राजनीति की फील्ड में उतर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो है प्रदेश के अन्य जिलों में पहुँचें। तो आप सभी युवा साथीगण जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, इलेक्शन 2022 सामने आ रहा है, 2-3 महीने का समय है, बहुत अच्छा समय है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर आप लोग निर्णय ले रहे हैं कि भाई हमें विधायक बनना है तो बहुत बढ़िया है, आप आइए, स्वागत है, टिकट लीजिए, उतरिए। और मैं आपको बता दूं कि बीआरपी जो है इस उद्देश्य से नहीं लड़ रही है कि वो फटाफट फटाफट जीत करके और तुरंत कब्जा कर लेगी, मतलब सत्ता में आ जाएगी तो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेगी। हमको सोशल और पॉलिटिकल दोनों चेंजेस को लाने हैं और इसलिए बड़े ही नॉर्मल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी भी लड़ाई को अगर बेहतर तरीके से आपको जीतना है तो पहले हारना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जो भी युवा साथी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो उनसे मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को कवर करें। और इसके जो है फाइलिंग में, मीन्स विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए आप मान के चलिए ऐसे 10-15 हज़ार का खर्चा होता है, मतलब नॉमिनेशन का। बाकी जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पम्पलेट बनाना है, पर्चे छिपवाने हैं, लोगों के घर घर तक पहुंचना बहुत कॉमन सी बात है। मतलब कि हम बहुत कम से कम पैसे में अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, आप सभी का स्वागत है। लेकिन कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए कि भैया इस बार माहौल किसी और का बन रहा है, वो जीतेंगे, फला जीतेंगे, तमाम और प्रकार की चीज़ें।
मैं आपको बता दूं कहीं पर भी कोई माहौल नहीं है, केवल ये मीडिया वाले चटर पटर दिन भर जो है पैसे लेकर के जिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले तो निवेदन ये है कि मीडिया को अपना माहौल मत बनाएं, मीडिया के आधार पर माहौल को मत खड़ा करें। आप क्या चाहते हैं उस आधार पर आप डिसीजन लीजिए। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग जातीय नेतृत्व को लेकर के आए हुए हैं, और जातीय नेतृत्व का मतलब ये होता है कि भैया हर समाज सोसाइटी को हम बराबर की भागीदारी दे रहे हैं। तो बीजेपी से, कांग्रेस से, सपा से या किसी अन्य पार्टी से जो एक व्यक्ति के नाम पर पार्टी चल रही है, उन पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है सबसे पहले तो। हाँ, रही बात गठबंधन में, अभी 50-60 पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, तो उस गठबंधन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट को कवर करना है, ताकि हमारी आइडियोलॉजी जो है लोगों के बीच में पहुंच पाए और हम ये देख पाए कि भाई कितना परसेंट वोट जो है हमारे खाते में आता है। तो किसी और पार्टी, मतलब बड़ी जितनी पार्टियों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ना हम उनके आधार पर लड़े। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी रुक चुकी है अपने मिशन और उद्देश्य के प्रति, और अब आपको रुकना है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप रुक जाते हैं तो आप देखो, मैं पिछले 75 सालों से अब लोग सही चुनाव करते आ रहे हैं। हमेशा आप यही कहते हैं कि भैया मैं अपना वोट क्यों बेकार करूं, मैं अपना वोट क्यों बेकार करूं, मैं सही जगह वोट दूंगा, फला जीत रहा है मैं उसको जिता दूंगा। तो 75 सालों से अभी तक देश का जो है ना, जो भी स्थिति है, वो एक नेचुरली जो विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक अलग मैटर है। लेकिन नेताओं के चलते जो रेवोल्यूशन और क्रांति होनी चाहिए, वो क्रांति और रेवोल्यूशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेता सारे एक तरफ से भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट नेता कभी भी भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेगा। चोर पार्टी, चोर नेता कभी चोरी को खोना खत्म नहीं करेगा। व्यभिचारी पार्टी, व्यभिचारी नेता कभी व्यभिचारिता को खत्म नहीं करेगा। अन्यायी पार्टी, अन्यायी नेता कभी भी अन्याय को खत्म नहीं करेगा। एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। इसलिए डिसीजन आपको लेना है, और इसलिए पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आरपी मौर्य की नहीं, आपकी पार्टी है। इसलिए अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए आपको ये मन में ठान लेनी है कि हमें भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही वोट करना है। जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, कम से कम हमारा वोट तो काउंट होगा। वोट काउंट होगा, इस बार नहीं अगली बार हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब कोई नई पार्टी मार्केट में आती है तो उसको उठाना बड़ा कठिन होता है। रीजन क्या है कि जैसे आज तो हमने पार्टी का गठन किया या हमारे साथियों ने किया, ठीक है ना, लग करके हमने, कल अगर आपका बेटा पार्टी का गठन करेगा तो उसके सामने भी यही समस्या फेस आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, उस तरीके से लोग आपके पास स्टार्टिंग एज में नहीं लगेंगे। तो मतलब उसको विस्तार करने के लिए वोट नहीं आपको मिलेगा। जब वोट आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या अपनी वैल्यू दिखाएंगे। अभी एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने जो है बोले कि अरे नई नई पार्टियां आती हैं और चली जाती हैं। नहीं, नई नई पार्टियां आती चली जाती हैं, हम नई पार्टियों को पहचानने नहीं चाहते हैं। आपको आदत पड़ गई है, गुंडे मवालियों के खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं लेकिन गुंडे मवालियों को वोट दे रहे हैं। चोर माफियाओं के खिलाफ आप लड़ना चाह रहे हैं, चोर माफियाओं को वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम लोग संपूर्ण समाधान के लिए बैठे हैं। हम सरकार में रहें तो ना रहें तो आपकी समस्या हमारा जो है वर्क होगा, आपका मेरा समाधान होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, सत्ता में रह करके भी आपकी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, और सत्ता में बिना रहे भी आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की एक अपनी अलग पावर होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर इस बार 2022 में हम पक्ष नहीं बन पा रहे हैं तो विपक्ष तो मजबूत बने। तो आपका वोट जो है बीआरपी को अगर जा रहा है तो ये समझिए आपको राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कभी भविष्य में आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बीआरपी के जो बदायूं जिले के सभी सीटों पे हम कैंडिडेट उतारे रहे हैं, वैसे भी तमाम और सीट पे हम लोग अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में जो है वो रिजल्ट बताएगा कि हम क्या करते हैं, और बाकी जितने ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं उस आधार पर हमारी प्लानिंग जो है वो टाइट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।